जब सबसे पहले मैंने वो वीडियो देखा, मेरा पहला रिएक्शन वाज लाइक पागल है क्या। सेकंड रिएक्शन वाज लाइक थोड़ा तो रो सकते थे। बट हैविंग सेड दैट, ये एक्चुअली ये फनी वे में है, बट कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन वॉर है मेरे फैन पेजेस और उनके फैन पेजेस, साई के फैन पेजेस के बीच, जहाँ पे मेरे फैन पेजेस साई पे ये तोहमत लगा रहे हैं। मुझे पता था पहले से, जैसे कि मैंने कहा, जब उन्होंने रिंग पहना था तब आंखों ही आंखों में मैंने उनसे पूछ लिया था कि और उन्होंने मुझे बोला था उनकी 2 शादी के मुतालिक। सो आई थिंक दैट इज़ अ क्वेश्चन आप लोग भी वही पूछते हो जो जनता जानना चाहती है। तो नहीं, इसमें तो मेकर्स का कोई से ही नहीं है। अगर स्टाइलिस्ट कपड़े भेजेंगे तो मेकर्स हम तक पहुंचाएंगे। आई थिंक सना मकबूल के स्टाइलिस्ट इतने ज्यादा एक्टिव और आला दर्जे के, तो वो कपड़े भेजा रहे थे। मेरे भी कपड़े नहीं आ रहे थे, मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन इसके लिए अगर मैं मेकर्स को, या आई थिंक नेजी का तो मुझे लगता है अच्छा खासा चांस है। बाकी रणवीर, सना मकबूल एंड कटारिया टॉप 5 में। ओके, तो सना सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शो अब कितना लग रहा है, आप बाहर से एज अ व्यूअर्स फॉलो कर रहे हो, तो क्या कुछ चीजें अलग है? क्या अलग है? नहीं, जेन्युइनली कुछ भी अलग नहीं है। इनफैक्ट अब जब मैं शो को देख रही हूँ तो मुझे और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। और कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, इतना ही मैं बोलूँगी। और कुछ चीज़ें दिख भी रही है लोगों को जो मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आने के टाइम पे एक टैग दे के आई थी अरमान जी को, विलन ऑफ द हाउस। तो जब मैं बाहर आई, मुझे इसका इल्म नहीं था कि उनको ये बोला जा रहा है, बट जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि लोग भी वो बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए इतना कुछ अलग नहीं है। बट हाँ, आई थिंक आगे आगे देखो होता है क्या, बिकॉज इस बार बिग बॉस की टैगलाइन ही एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो आई थिंक बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें फिनाले के पहले हमें और आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक सो। ऐसे सेट के लोग भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। लास्ट के वीकेंड के बारे में बात करूं, जहां शिवानी और विशाल का इवेक्शन, हाँ जी, हाँ जी, लोगों को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया जी। उस पर भी बहुत कुछ कहना है कि अनफेयर है, ये लोग टॉप 5 में डिजर्व करते हैं। बट आपको क्या कुछ कहना है? Yeah, I think I also agree that Shivani and Vishal definitely deserved more. वो और आगे जाना डिजर्व करते थे, लेकिन फिर अब जो फैसला आ चुका है तो आ चुका है। बट आई थिंक सो शिवानी वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट ऑफ द हाउस एंड यू कांट डिनाई दैट। विशाल वॉज अ लॉयल फ्रेंड, उसकी फ्रेंडशिप मैंने शुरू से देखी, वो बहुत लॉयल रहे हैं। बस एक बार वो थोड़ा सा बीच में डाउन हो गए थे जब वो स्लैप वाला इंसिडेंट हुआ था। उनकी जगह कोई भी इंसान होगा तो होगा, बट जैसे ही उनके अम्मी अब्बू आए उनका एतमाद बढ़ा एंड देन ही वेंट back into the game, with a bang. So I think they deserve more. Yeah. बोला ना, शी वॉज एंटरटेनिंग। मतलब उनके बगैर भी घर सूना लगेगा, क्योंकि एक वो थी और एक आई थिंक मैं थी जो चुलबुले हम लोग घर में थे। जैसे मैं भी जब थी, आपने देखा, तो मैं नेजी को साई को बात कराती थी। मतलब मेरी इतनी बातें होती थी, वो दिखते भी थे। अब मेरी अम्मी भी कह रही कि जब से आप गए हो तो नेजी और साई कंपेरेटिवली थोड़े से कम दिख रहे स्क्रीन पर, तो हाँ, इट हैपन्स व्हेन बात करने वाले चले जाते तो घर थोड़ा सूना हो जाता है। फिलहाल घर में 6-7 हो गया, क्या कहना है, क्या लगता है टॉप 5 में कौन जाएगा, कौन 2 लोग आउट हो जाएंगे? देखो, मैं बहुत लॉयल दोस्त हूँ तो मैं तो अपने 2 दोस्तों का नाम लूंगी, नेजी और साई। आई वांट देम टू गो। उसके अलावा आई थिंक डेफिनेटली लवकेश, रणवीर और सना मकबूल। या टॉप 5। एक चीज घर में ना काफी इंटरेस्टिंग हुई है, जैसे तो काफी वायरल हुई। जब आप और अदनान निकले तो दीदी और साई का एक कन्वर्सेशन हुआ कि अदनान के अंडे, सना के अंडे, इस पे क्या कहें? जब सबसे पहले मैंने वो वीडियो देखा, मेरा पहला रिएक्शन वाज लाइक पागल है क्या। सेकंड रिएक्शन वाज लाइक थोड़ा तो रो सकते थे। बट हैविंग सेड दैट, ये एक्चुअली ये फनी वे में है, बट कहीं ना कहीं एक ऑनलाइन वॉर है मेरे फैन पेजेस और उनके फैन पेजेस, साई के फैन पेजेस के बीच, जहाँ पे मेरे फैन पेजेस साई पे ये तोहमत लगा रहे हैं कि आप सना के लिए रोए नहीं, और साई के फैन पेजेस बोले कि जाने के टाइम वो ठीक से मिली नहीं। अब दोनों फैन पेजेस हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। बट मैं ये ज़रूर आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं साई से बेशक थोड़ी सी नाराज़ थी, क्योंकि जहाँ पर मुझे लगा कि अरमान जी उनको भड़का रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पे अरमान जी मेरे बारे में इतनी बदतमीजी से बातें कर रहे थे पर साई ने आके कुछ नहीं बोला, तो उस वजह से मैं उनसे थोड़ी सी हर्ट थी, जिस वजह से मैं उनको ठीक से मिलके नहीं गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती ख़त्म हुई है। आपके भी दोस्त होंगे जिनसे आप लड़ाई करते होंगे, फिर आप लोग एक हो जाते होंगे। जब कोई विलन तीसरा इंसान आता है जो मुश्किलात पैदा करने की कोशिश करता है आपके और आपके दोस्त के बीच, तो मेरे साथ भी वो हुआ। तो मैं फेक नहीं हूँ कि मैं कैमरा के लिए फेक हक करके जाऊंगी। वो टाइम पे मैं नाराज थी तो मैं थी, लेकिन मेरी दोस्ती खत्म नहीं होती। मतलब
तो मैं अपने फ़ैन पेजेस को भी और उनके फ़ैन पेजेस को भी और फैंस को भी बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ लड़ाई ना करें। हम बाद में भी आपको साथ में दिखेंगे, ये सना सुल्तान की ज़ुबान है, बट वो टाइम में नाराज़गी थी और हर नॉर्मल फ्रेंडशिप में थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, इट्स पार्ट ऑफ इट, इट्स ओके। साई की अगर हम बात करें तो वीकेंड के बाद पे उन्होंने कंटेस्ट कर लिया है शिवांगी के लिए अपना लव, क्या कहना है? आप लोगों ने हिंट तो प्रॉपरली दिए हैं, घर में बातें की, बट स्टिल आप अगर बातें बता सको क्या कुछ बातें की है। मुझे पता था पहले से, जैसे कि मैंने कहा, जब उन्होंने रिंग पहना था तब आंखों ही आंखों में मैंने उनसे पूछ लिया था कि और उन्होंने मुझे बोला था तो आप लोगों को कभी पता चला, हमको बहुत पहले से पता था। और जब वो वीकेंड के वार पर आई थी तब तो साई ने खुल के बोला भी था ये चीज़ मुझे, जब हम बैठे थे किधर, पर आई थिंक वो शायद वीडियो आया नहीं है सामने। सो आई थिंक शी इज़ अ नाइस गर्ल एंड साई टॉक्स अबाउट हर, तो जितना भी उनके बारे में बात करते हैं वो मुझे अच्छी लड़की लगती है। और आई थिंक एक लड़के को क्या ही चाहिए ना, समवन हु सपोर्ट्स हिम, हु इज प्राउड ऑफ हिम। और उन्होंने आके साई को कुछ आला दर्जे की गाइडेंस भी दी थी कि उनको गेम कैसे खेलना चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। इन फैक्ट वी बोथ इवन फॉलोड ईच अदर, हिज गर्ल एंड मी, सो या। ओके, जाने से पहले आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी सना मकबूल एंड उनके पूरे ग्रुप के साथ, बट अब जब विशाल एंड शिवानी निकल गए हैं तो उनका ग्रुप कहीं ना कहीं टूट गया है। तो क्या कहना है, ये जो दो लोग बचे इनकी दोस्ती कब तक की है क्या? मैंने देखा वो वीडियो जहाँ पे सन्ना और लव रो रहे, और सच बोलूँ वो देखकर मैं भी इमोशनल हो गई और मेरी आंख में भी आंसू आए एंड आई वाज लाइक आउच यार, दैट वाज हर्टफुल। एंड ऑल आई वांट टू टेल टू सना एंड लवकेश इज दैट अभी अपनी गेम पे तवज्जो दो। आई नो बहुत इमोशनल था वो चीज़, अगर हमारे दोस्त जाते तो हमको बुरा लगता है, कोई लोग एक्सप्रेस कर देते, कोई लोग नहीं करते, इन लोगों ने किया, वो चीज़ दिख कर आई। बट अब आप अपने गेम पर ज़्यादा तवज्जो दो। एंड आई थिंक बाकी तो मुझे अभी भी याद है रणवीर जी जुमला एक कहते, जब पॉलो में गई थी ना तब मैं बहुत रो रही थी, आई वाज वेरी हर्ट। तो मुझे रणवीर जी कहते कि प्लीज सना डोंट मेक इट लुक लाइक एज इफ शी इज डेड, बाहर जाके मिलने वाले हो तुम लोग। तो मैं यही बोलूँगी बाहर जाके हम मिलेंगे तो कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, रो मत। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि अरमान और कृतिका के ऊपर काफी बात हुई है, बैशिंग बोल सकते हैं हम। जी। तो अगर आप वहाँ होती तो आपका क्या कुछ स्टैंड होता है या टेक होता है सारी चीजों में? नहीं, उनके मामले में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी। इनफैक्ट किसी के मामले में भी किसी को बोलना नहीं चाहिए जब तक हम वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, फ्रॉम एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू वो मैंने डेफिनेटली देखा जहाँ पर उनको क्वेश्चन किया जा रहा है यू नो उनकी दो शादी के मुतालिक। सो आई थिंक दैट इज़ अ क्वेश्चन आप लोग भी वही पूछते हो जो जनता जानना चाहती है। तो आई थिंक आप लोग ने जो नेशन वांट्स टू नो वो क्वेश्चन पूछा है। बाकी मैंने एपिसोड देखा नहीं है तो इसलिए मैं इसका ठीक से तफसील से जवाब नहीं दे पाऊंगी। सो वंस आई सी प्रॉब्ली देन आई कैन गिव माई टेक ऑन इट। कि बाहर आके पायल और चंद्रिका ने मेकर्स को लेकर काफी बात की है कि मेकर्स जो है बायस है एंड सना मकबूल के कपड़े पहुंचे जा रहे हैं पर हमारे नहीं, भारी है सारी चीजें। तो आपको क्या कुछ कहना है? नहीं, इसमें तो मेकर्स का कोई से ही नहीं है। अगर स्टाइलिस्ट कपड़े भेजेंगे तो मेकर्स हम तक पहुंचाएंगे। आई थिंक सना मकबूल के स्टाइलिस्ट इतने ज़्यादा एक्टिव और आला दर्जे के तो वो कपड़े भेजा रहे थे। मेरे भी कपड़े नहीं आ रहे थे, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन इसके लिए अगर मैं मेकर्स को जिम्मेदार ठहराऊँ तो ये गलत हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक इसमें कोई मेकर्स का मसला है। इट्स जस्ट दैट स्टाइलिस्ट एक्टिव नहीं है तो फिर इट्स देयर फॉल्ट। स्टाइलिस्ट नॉट मेकर्स। व्हाट कैन मेकर्स डू इन दिस? ओके, आपके हिसाब से टॉप 3 कौन है? I'll tell my friends. I'll take both my friends' name, Nazi and Sai. Apart from that, genuine chances है. Yeah, I think Nazi का तो मुझे लगता है अच्छा खासा चांस है। बाकी रणवीर, सना मकबूल एंड कटारिया टॉप 5 में। ओके, सो जैसे आपने कहा टॉप 5 में सना मकबूल और कटारिया, तो क्या लगता है दोनों में से अगर किसी को ट्रॉफी जानी चाहिए तो कौन लेके जाना चाहिए? I think Sana Maqbool, definitely. I would want to say Sana Maqbool because she's been stood strong right since day one. And बास दफ़े मैंने उनके बारे में कहा है कि जो भी है वो एटलीस्ट वो एतराफ़ करती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई। तो एटलीस्ट वो एक्सेप्ट करती है कि वो सेल्फिश है और वो दोस्त बनाने नहीं आई है। तो एटलीस्ट शी इज़ अ गर्ल ऑफ ओपिनियन एंड सेइंग स्ट्रेट फैक्ट व्हिच इज़ गुड इनफ। आई लाइक दैट। बिफोर एंडिंग जानना चाहेंगे बिग बॉस के बाद अब कौन सा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, कहाँ ऑडियंस आपको देख सकती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। फ़िलहाल तो म्यूज़िक वीडियोस की तवक्कुह करें आप लोग, और उसके अलावा मैं खुद की आवाज़ में भी कुछ कर रही हूँ बहुत जल्दी, तो आप उसके भी मुंतज़िर रहें। और अभी एक शो भी मुझे ऑफ़र हुआ है तो अभी मैं और मेरी टीम बात कर रहे हैं। सो बाकी देखते हैं, आपको अलग से बुलाऊंगी ना उस चीज़ के लिए। श्योर। तो क्या कुछ कहना है लास्टली अपने फैंस के लिए?
मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बहुत प्यारे हैं और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आपकी दुआओं से। अगर आपने भी मेरी जर्नी देखी है तो आपने देखा मैं मुसलसल कैसे बचते आई हूँ हफ्ते दर हफ्ते। कभी मुझे बाहर वाले ने बचाया, कभी घर वालों ने जो मेरे अगेंस्ट थे उन्होंने मुझे बचाया। मेरे साथ तो मुआजिज़ा हुआ है और एंड में तो मैं खुद खुदा से दुआ करी थी, अगर मेरी फ्रेंडशिप यहाँ ख़राब हो जाएगी तो अगर सिचुएशन बद से बदतर होगी तो प्लीज़ मुझे निकाल दीजिएगा। तो मैं अपनी जर्नी से बहुत खुश हूँ। तो आप लोग क्यों मतलब मुझे ऐसे डीएम भेजते कि आपको और रहना चाहिए था, बहुत बुरा हुआ। नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, because his plans are better than mine. That's what I believe, right? Thank you. Shukriya.